Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is pons anatomy. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को डिटेल से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे पॉन्स के एक्सटर्नल फीचर के बारे में और आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके क्रॉस सेक्शंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ब्रेन स्टेम को एंटीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें 3 मेन स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। एक पोस्टीरियरली लाई करने वाला फोर्थ स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, उसके नीचे पॉन्स प्रेजेंट होता है, उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। वो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के कंटिन्यू हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पॉन्स कनेक्ट कर रहा होता है मिड ब्रेन को विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जब हम इंट्रोडक्टरी बात करते हैं तो पॉन्स बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है मिड ब्रेन को मेडुला के साथ। मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है विद द मेडुला। और इस पे से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें से फिफ्थ क्रेनियल नर्व निकल रही होती है जिसको हम ट्राइजेमाइनल नर्व बोलते हैं। सिक्स क्रेनियल नर्व निकल रही होती है जिसको हम एब्ड्यूसेंट नर्व बोलते हैं। सेवन्थ क्रेनियल नर्व निकल रही होती है जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं। एंड एट्थ क्रेनियल नर्व निकलती होती है जिसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि दिस वन इज़ अ ट्राइजेमाइनल नर्व जो कि पॉन्स के अंदर से निकल रही है। उसके अलावा पॉन्स के जब हम लोअर एंड पर आते हैं या पोंटोमेडुलरी जंक्शन की पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो वहाँ से सिक्स क्रेनियल नर्व निकल रही होती है जिसको हम एब्ड्यूसन नर्व बोलते हैं। सेवन्थ क्रेनियल नर्व निकल रही होती है उसके लैटरली फेशियल नर्व बोलते हैं। और एट्थ क्रेनियल नर्व निकल रही होती है जिसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं। उसके अलावा जब हम सैजिटली या लैटरल एस्पेक्ट से भी देखते हैं तो ये दिस वन इज द फिफ्थ नर्व, दिस इज वन इज द सिक्स नर्व, सेवंथ नर्व एंड द एट्थ क्रेनियल नर्व। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो जब हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं तो ब्रेन स्टेम के हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 3 कंपोनेंट हैं। सबसे नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये पॉन्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है मिड ब्रेन। तो पॉन्स मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा होता है विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसकी बेसिकली 2 सर्फेसेस होती हैं। एक इसकी एंटीरियर सरफेस होती है या वेंट्रल सरफेस होती है, एक इसकी डोर्सल या फिर पोस्टीरियर सरफेस होती है। जब हम वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं तो ये कन्वेक्स होती है बोथ साइड से, यानी कुछ इस तरह से आगे से दोनों साइड से कन्वेक्स होती है एंड ट्रांसवर्सली स्ट्राइएटेड। इस पर कुछ स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर ट्रांसवर्सली स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। अब इस 3D डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दोनों साइडों से कन्वेक्स है। उसके अलावा अगर हम और जूम करके देखें तो हमें कुछ ट्रांसवर्सली रनिंग स्ट्राइएशंस नज़र आएंगी जो कि यहाँ पर मौजूद ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स की वजह से प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एंटीरियर एस्पेक्ट पर हम देख सकते हैं कि ग्रूव प्रेजेंट है। अब ये ग्रूव बेसिकली होता है जो हम बेजिलर आर्टरी पढ़ते हैं। जब हम सर्कल ऑफ विलस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये वाली आर्टरी को डिस्कस करेंगे, दिस आर्टरी द बेजिलर आर्टरी। अब इस 3D डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये रन कर रही है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पॉन्स, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रूव भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जब हमने ब्लड सप्लाई की बात की थी तो दिस वन इज़ द पॉन्स। अब पॉन्स के ऊपर ये जो आर्टरी रन कर रही है दिस वन इज़ द बेजिलर आर्टरी। अब बेजिलर आर्टरी बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरी की फ्यूजन से बनती है जो कि एंटीरियर यहाँ पे वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पॉन्स के ऊपर रन कर रही होती है। ये हमने बात कर ली वेंट्रल एस्पेक्ट के कुछ फीचर्स की। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि जो वेंट्रल सरफेस होती है वो लैटरली कंटिन्यूस होती है विद द मिडल सेरिबेलर पेडंकल। तो जो सेरिबेलम होता है वो बेसिकली मिड ब्रेन के साथ भी कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, पॉन्स के साथ कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल, और मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। पेडंकल बेसिकली कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि एडजेसेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो पॉन्स कनेक्ट होता है सेरिबेलम के साथ विद द हेल्प ऑफ मिडल सेरिबेलर पेडंकल। उसके अलावा ट्राइजेमाइनल नर्व अटैच टू दिस सरफेस एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स विद द पेडंकल, यानी जहाँ पर पॉन्स और
जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है उसका जंक्शन प्रेजेंट होता है, वहाँ से ही बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व निकल रही होती है। अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है इसकी दो रूट्स होती हैं, एक होती है इसकी मोटर रूट जो कि स्मॉल होती है और एक इसकी सेंसरी रूट होती है। और जो मोटर रूट होती है वो सेंसरी रूट के थोड़ा सा मीडियली लाई कर रही होती है, यानी सेंसरी रूट लार्जर होती है और लैटरली प्रेजेंट होती है और मोटर रूट स्मॉलर होती है और मीडियली प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 6, 7 एंड 8 जो नर्व्स होती हैं वो लोअर बॉर्डर वेंट्रल सरफेस के लोअर बॉर्डर पे अटैच होती हैं एट द जंक्शन ऑफ पोन्स एंड मेडुला। इसको हमने इस डायग्राम में भी देखा था कि एट द पोंटो मेडुलरी जंक्शन हमारे पास 6, 7 एंड 8 क्रेनियल नर्व्स निकल रही थी। नेक्स्ट हम डोर्सल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो जब डोर्सल सरफेस की बात करते हैं, जो पोस्टीरियर या डोर्सल सरफेस होती है वो हिडन होती है क्योंकि इसके पीछे सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम की वजह से पोस्टीरियर सरफेस हिडन होती है। इट फॉर्म्स द अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एंड इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, जिसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इस वाली डायग्राम को हमने फ्लोर और फोर्थ वेंट्रिकल में भी डिस्कस किया था कि ये हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हम देख सकते हैं कि ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है जिसमें फोर्थ वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट है वो पोन्स बना रहा होता है और इसका लोअर पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा बना रहा होता है। अब वो ये कहते हैं कि जो अपर हाफ होता है फ्लोर और फोर्थ वेंट्रिकल का वो पोन्स बना रहा है और इसका लोअर हाफ हम देख सकते हैं कि ये मेडुला नीचे शुरू हो गया तो मेडुला इसका लोअर हाफ बना रहा है। द पोस्टीरियर सरफेस इज लिमिट लेटरली बाय द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसको लेटरली लिमिट किया हुआ है कि दीज आर द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जिसने पोस्टीरियर सरफेस को लेटरली लिमिट करके रखा हुआ है। एंड इज डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल हाफ बाय अ मीडियन सल्कस। इसके मीडियन में हमारे पास एक सल्कस प्रेजेंट है जिसको हम मीडियन सल्कस बोलते हैं। उस मीडियन सल्कस के लेटरली कुछ एमिनेंसेस प्रेजेंट है, यानी उभरा हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम मीडियल एमिनेंस बोलते हैं। दिस वन इज अ मीडियल एमिनेंस जो कि मीडियल सल्कस के लेटरली प्रेजेंट है। Lateral to this sulcus an elongated elevation called the medial eminence which is bounded laterally by a sulcus, the sulcus limitans। जो मीडियन सल्कस है उसके लेटरली मीडियन एमिनेंस प्रेजेंट है और इस मीडियन एमिनेंस को भी लेटरली लिमिट किया हुआ है सल्कस लिमिटेंस ने। द inferior end of the medial eminence is slightly expanded to form the facial colliculus। अब ये जो दो स्ट्रक्चर हैं दीज आर द फेशियल कोलिकुलाई। फेशियल कोलिकुलाई बेसिकली बनते कैसे हैं? जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन तो हमें पता है कि यहाँ से 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व निकल रही होती है। तो जो 6th क्रेनियल नर्व और 7th क्रेनियल नर्व होती है उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वो एक जीनों की फॉर्मेशन करवाती है। इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोअर पार्ट पे जब हम पहुँच कर ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आती है। ये एंटीरियर साइड है जिस पे बेसिलर ग्रूव भी प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं कि ये दो एलिवेशंस प्रेजेंट है। दीज एलिवेशंस आर कॉल्ड द फेशियल कोलिकुलस। अब ये फेशियल कोलिकुलस बेसिकली बनता कैसे? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ द एब्ड्यूसन नर्व, यानी 6th क्रेनियल नर्व। और ये जो ग्रीन कलर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ द फेशियल नर्व। अब जो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से फाइबर निकलता है वो लूप करता है अराउंड द 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस, यानी एब्ड्यूसन नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड ये लूप करता है। इस लूप को हम बोलते हैं जीनू ऑफ द फेशियल नर्व। अब इस जीनू की वजह से हमारे पास ये दो कोलिकुलाई बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फेशियल कोलिकुलाई और यही हमें पोस्टीरियरली नज़र आ रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रूट ऑफ द फेशियल नर्व वाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसन नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड ये राउंड कर रहा है जिसको हम जीनो बोलते हैं। उसकी वजह से एलिवेशन बन गई ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट विच इज़ कॉल्ड द फेशियल कोलिकुलाई। नेक्स्ट कहते हैं कि जो फ्लोर होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ सल्कस लिमिटेंस इज ब्लूइश ग्रे इन कलर एंड इज कॉल्ड सब्सटेंशिया फेरुजीनिया।
सुपीरियर पार्ट पे जो फ्लोर का पार्ट होता है उसका हम लोकस कैरूलस भी बोलते हैं। अब ये जो लोकस कैरूलस होता है ये ब्लूइश इन कलर होता है। क्यों ब्लूइश इन कलर होता है? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया फेरुजीनिया। अब ये जो सब्सटेंशिया फेरुजीनिया है इसके अंदर कुछ डार्कली पिगमेंटेड नर्व सेल्स होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर ब्लूइश होता है। अब वो उसके बाद आता है कि लेटरल टू सर्कस लिमिटेंस इस एरिया वेस्टिबुलाई प्रोड्यूस्ड बाय अंडरलाइंग वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस बेसिकली चार होते हैं। एक होता है सुपीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, एक होता है इंफीरियर, एक होता है मीडियल और एक होता है लैटरल। तो ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली होता है वेस्टिबुलर एरिया। ये प्रेजेंट होता है पॉन्स और मेडुला के दरमियान, यानी यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है। अब इस वेस्टिबुलर एरिया को हम इसीलिए वेस्टिबुलर एरिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वेस्टिबुलस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब जो डोर्सल सरफेस पढ़ी है उसमें जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं उनको दोबारा से देख लेते हैं कि हमने बात की कि जो फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, दिस वन इज द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, उसका जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को बाउंड किया होता है पॉन्स ने। तो फोर्थ वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट था, फ्लोर का अपर पार्ट, वो पॉन्स ने बाउंड किया हुआ था, जिसको लेटरली हमारे पास बाउंड किया हुआ था सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल ने। दीज आर द सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। और इसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर कोलिकुलाई। उसके अलावा हमने बात की कि मीडियली हमारे पास एक सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम मीडियन सल्कस बोलते हैं। उसके लेटरली प्रेजेंट होते हैं मीडियल एमिनेंस। दीज आर द मीडियन एमिनेंस। अब ये जो मीडियन एमिनेंस है इसके यहाँ पे दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट थी जिसको हमने कहा फेशियल कोलिकुलाई, जो कि जब एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट था, उसके अलावा फेशियल नर्व का ऐसे प्रेजेंट था। उसके में से जो फाइबर निकला वो लूप किया अराउंड द एब्ड्यूसन नर्व, जिसकी वजह से एक एलिवेशन बनी ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट जिसको हमने कहा फेशियल कोलिकुलस। तो ये आ गया। उसके अलावा सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ फ्लोर पे ब्लूइश कलर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ल्यूकस कैरूलस। ये ब्लूइश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर सब्सटेंशिया फेरुजीनिया होता है जिसके अंदर डार्कली पिगमेंटेड नर्व सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लूइश होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और डिप्रेशन भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सुपीरियर फोबिया बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, इनको हम इन्फीरियर फोबिया बोलते हैं। इनको हम इंशाल्लाह ताला जब फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की वीडियो को डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा इस एरिया को हमने बोला वेस्टिबुलर एरिया। अब इस वेस्टिबुलर एरिया में बेसिकली वेस्टिबुलर न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लाई चार होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल। तो ये जो चार न्यूक्लाई होते हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात कर ली एक्सटर्नल फीचर ऑफ पॉन्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसके ट्रांसफर सेक्शंस की बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.